5 जनवरी 2021 मंगलवार का दिन था। नागौर जिले के मुंडवा थाने में पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि कस्बे के सरोवर के पास मंदिर से सटे घर के चारपाई पर एक लहूलुहान लाश पड़ी है। मुंडवा थाना एसएचओ बलदेव राम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों ने पुलिस को बताया कि जो मरा हुआ आदमी है वो पुजारी के परिवार का ही सदस्य है, जिसका नाम सुरेश वैष्णव है, जो 35 साल का है। पुलिस जब मकान के अंदर पहुंची तो देखा एक चारपाई पर सुरेश की लाश खून से सनी हुई पड़ी हुई थी। खून के छींटे फर्श और दीवारों पर भी थे। घर की दीवारें काफी ऊंची थी, इस कारण प्राइमरी जांच में ये लग रहा था कि जिसने भी ये मर्डर किया है वह दीवार फांदकर तो घर में नहीं आया होगा। क्या इस मर्डर में घर के किसी सदस्य का हाथ है? अगर हाथ है तो वो कौन है? आखिर उसने हत्या क्यों की? ये सब सवाल एसएचओ बलदेव राम के दिमाग में घूम रहे थे। एसएचओ ने इस हत्याकांड की जानकारी एसपी श्वेता धनखड़ सहित सभी उच्च अधिकारियों को दी। घटना की खबर मिलते ही एएसपी राजेश मीना, मुंडवा सीओ विजय कुमार सांखला और एसपी श्वेता धनखड़ घटना स्थल पर पहुंचे। सभी बड़े अधिकारियों ने मुआयना किया और नागौर से फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सबूत इकट्ठा किए गए। पुलिस की टीम ने सुरेश वैष्णव के घर वालों से पूछताछ की। पूछताछ में घर वालों ने बताया कि सुरेश वैष्णव रात को पशुओं को चारा खिलाने के लिए गए थे। चारा खिलाने के बाद बरामदे में लगी चारपाई पर आकर सो गए। अगली सुबह 5 जनवरी को सुरेश की पत्नी किरण ने आकर पति को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर किरण बरामदे में आई और जैसे ही चारपाई पर देखा तो पति की खून से सनी हुई लाश देखी। वह रोने चिल्लाने लगी। तब घर के अन्य सदस्य दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि सुरेश का खून से सनी हुई लाश बिस्तर पर पड़ा था। जांच में पुलिस को पता चला कि मृतक सुरेश वैष्णव मंदिर में बने घर में रहता था। सुरेश के परिवार में 30 साल की पत्नी किरण और उसके अलावा 4 बच्चे थे। घटना वाली रात किरण कमरे में अपने बच्चों के साथ सो रही थी। सुरेश बरामदे में ही सोता था। एसपी श्वेता धनखड़ ने मृतक की पत्नी किरण से पूछा, आपने रात में क्या कोई चीख सुनी थी? किरण बोली, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना। मृतक के अन्य परिजनों से भी पुलिस ने पूछताछ की, मगर सभी ने यही बात दोहराते हुए कहा कि उन्होंने भी कोई आवाज या खटका वगैरह नहीं सुना था। तब एसपी श्वेता धनखड़ ने पूछा कि क्या सुरेश की किसी से दुश्मनी थी या उसका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था? अगर आपको किसी पर शक है तो बताएं। तब परिवार वालों ने कहा, सुरेश बेहद शांत स्वभाव वाला था। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना ही उसकी किसी से लड़ाई हुई थी। परिवार वालों का कहना था कि उन्हें किसी पर शक नहीं हो रहा है। कोई कातिल घर में आकर एक सोते हुए आदमी को एक धारदार हथियार से मारकर चला जाता है और मृतक के बीवी, बच्चे, भाई तथा अन्य परिवार वालों को भनक तक नहीं पड़ी। घर की दीवार इतनी ऊंची थी कि उस पर चढ़कर घर के अंदर आना संभव नहीं था। ना ही घर के चारों ओर दीवारों के पास किसी के पैरों के निशान थे। अगर कोई दीवार पर चढ़ता तो उसके मार्क जरूर होते, मगर वहां तो किसी के पैरों के निशान नहीं थे। ऐसे में पुलिस अधिकारियों का शक परिवार वालों पर हुआ कि इस हत्याकांड में परिवार का कोई व्यक्ति जरूर शामिल हो सकता है। पुलिस की टीम ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस कलेक्ट कर लिया। लाश पर धारदार हथियार के 3-4 गहरे जख्म थे। हालांकि अभी पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार करना था। पुलिस की टीम ने परिवार सहित पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इन्वेस्टिगेशन को राह मिल सके। घूम फिर पुलिस वालों की शक परिवार वालों पर ही जा रही थी। इसका कारण था कि सुरेश का मकान एकदम सुनसान इलाके में था, जहां शोर शराबा नहीं था। ऐसे में कोई आकर हत्या कर दे और पता नहीं चले, यह असंभव था। पुलिस एक एक करके सुरेश की पत्नी सहित परिवार वालों की कुंडली खंगालने में लग गई। सभी के कॉल डिटेल्स निकाले गए। इनका डीप एनालिसिस स्टार्ट कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने अपनी टीम को भी एक्टिव कर दिया।
इधर सुरेश का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली थे। मृतक सुरेश की पत्नी के मोबाइल की कॉल डिटेल से पता चला कि जोधपुर जिले के बनाड़ थाने के गांव दईकड़ा निवासी शंभू दास वैष्णव से किरण की दिन में कई बार घंटों घंटों तक बातें होती थी और पड़ताल में ये भी सामने आया कि शंभू दास सुरेश वैष्णव मृतक सुरेश का भांजा था। अब तक पुलिस को मुखबिरों से भी सूचना मिल चुकी थी कि शंभू दास और किरण के अवैध संबंध थे। पुलिस ने तत्काल सुरेश के 21 साल के भांजे शंभू दास को पूछताछ के लिए दबोच लिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पहले तो वह टाल मटोल करता रहा, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो वह टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल किया कि मामी किरण के साथ उसके अवैध संबंध थे। मामा सुरेश को उनके बीच संबंधों का पता चल गया। इस कारण वह मामी भांजे के संबंधों के बीच रोड़ा बनने लगा था और इस कारण उन दोनों ने योजनानुसार उनकी हत्या कर दी। जुर्म कबूल करते ही पुलिस ने किरण को भी हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। किरण ने पहले तो मना करती रही, मगर जब उससे बताया गया कि शंभू दास ने सब कुछ बता दिया है तो वह टूट गई। उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया कि भांजे के साथ उसके अवैध संबंध थे। पुलिस ने सुरेश वैष्णव के भाई के रिपोर्ट पर सुरेश की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और हत्या के आरोपी शंभू दास और किरण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम ने शंभू दास और किरण को 8 जनवरी 2020 को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया और कड़ी पूछताछ करनी चालू कर दी। पूछताछ में ये कहानी सामने आई। सुरेश वैष्णव की शादी करीब 12 साल पहले किरण से हुई थी। सुरेश मंदिर में पुजारी का काम करने के अलावा पशुधन भी रखता था। पशुधन के अलावा वह गांव में यजमानों के घर से अनाज व आटा भी लाता था। इससे उसका परिवार का गुजर बसर आराम से होता था। सुरेश सीधा साधा सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपनी पूजा पाठ व गृहस्थी में मस्त था। समय के साथ सुरेश की पत्नी किरण 4 बच्चों की मां बन गई। करीब 2.5 साल पहले जब शंभू दास अपनी ननिहाल मुंडवा आया, धीरे धीरे शंभू दास और किरण एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों में संबंध बन गए। सुरेश का घर शंभू दास का ननिहाल था, मगर जब वह महीने में 3-4 बार आने लगा तो सुरेश को दोनों के संबंधों पर शक होने लगा। एक दिन उसने कहा, शंभू कुछ काम धंधा करो, बहन और बहनोई को कुछ कमा कर दो, वे कितने दिन तक तुम सबका पेट भरेंगे। मामा सुरेश की ये बातें शंभू को कांटों की तरह चुभ गई, मगर वह कुछ नहीं बोला। इसके बाद शंभू दास महीने में 1 बार आने लगा। एक दिन सुरेश ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसने पत्नी को फटकार लगाई। किरण ने पति से अपने किए की माफी मांगी और कहा कि अब वह शंभू से कभी नहीं मिलेगी, उसका यहाँ आना बंद करा देगी। भोला बाला सुरेश समझा कि उसकी पत्नी सुधर जाएगी। उसने अपनी पत्नी को माफ कर दिया, मगर यह सुरेश की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। शंभू और किरण ने सुरेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और तय किया कि शंभू दास छिपकर कुल्हाड़ी लेकर किरण के घर आएगा और एक कमरे में आकर छिप जाएगा। रात में सुरेश बरामदे में ही सोता था। सुरेश को नींद आने पर किरण खाली गिलास जमीन पर गिराएगी और ये इशारा मिलते ही शंभू दास सो रहे मामा सुरेश को कुल्हाड़ी से मार देगा और रात के अंधेरे में वापस चला जाएगा। मामा के रास्ते से हटने के बाद उन दोनों का मिलन रोकने वाला कोई नहीं होगा। योजना के तहत शंभू दास 4 जनवरी 2021 को शाम होते ही कुल्हाड़ी लेकर किरण के घर पहुंच गया। किरण उसे सारी योजना समझा दिया और उसे नीचे वाले कमरे में छिपा दिया। उस समय सुरेश पशुओं को चारा डालने के लिए गया हुआ था। चारा डालकर सुरेश घर लौटा, फिर खाना खाया। खाना खाकर फिर से पशुओं को देखने गया। उसके बाद आकर बरामदे में सो गया। रात के करीब 12 बजे किरण ने खाली गिलास को जमीन पर पटका। यह शंभू दास के लिए एक इशारा था।
इशारा मिलते ही शंभू दास दबे हुए कदमों से कमरे से बाहर आया और बरामदे की तरफ गया। उस समय सुरेश गहरी नींद में था। पलक झपकने की देर में शंभू दास ने कुल्हाड़ी निकाला और सो रहे मामा पर वार कर दिया। उसने एक के बाद एक 4 वार सुरेश पर किए। खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह मौत की नींद में सो गया। शंभू दास अपना काम करके चला गया। सुबह होने पर किरण ने योजना के अनुसार उठकर बरामदे में जाकर रोना शुरू कर दिया। तब घर के और लोग भी वहां आ गए। फिर मुंडवा थाने में सूचना दी गई। पुलिस घटना स्थल पर मौके पर पहुंची और मुआयना किया। इधर रिमांड के समय के दौरान पुलिस ने आरोपी शंभू दास से हत्या में यूज हुई कुल्हाड़ी, सने हुए कपड़े और मोबाइल भी बरामद कर लिया। रिमांड पूरी होने पर शंभू दास व किरण को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।